पहले रॉबर्ट वाड्रा, फिर नितिन गडकरी। अब कौन होगा अरविंद केजरीवाल के निशाने पर? अरविंद केजरीवाल 2 खुलासों के बाद तीसरे की तैयारी में हैं। आज शाम 4 बजे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसी पार्टी या नेता के खिलाफ सबूत दे सकते हैं। इससे पहले सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमीन को लेकर केजरीवाल ने खुलासे किए थे, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आ गई थी। केजरीवाल ने वाड्रा की संपत्ति 50 लाख से 350 करोड़ कैसे हो गई, इस पर सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के संबंधों पर भी सवाल उठाए थे। इतने पर भी केजरीवाल शांत नहीं हुए हैं। कल गुड़गांव के मानेसर में हुई किसान महापंचायत में केजरीवाल ने एक बार फिर जमीन सौदों का जिक्र करते हुए वाड्रा पर निशाना साधा। पिछले कुछ दिनों से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये सारे मिले हुए हैं। हमने रॉबर्ट वाड्रा जी का खुलासा किया तो शरद पवार जी को बड़ी तकलीफ हुई। शरद पवार जी कहते हैं नहीं बेचारा बहुत अच्छा है, उसने गड़बड़ नहीं की। शरद यादव कहते हैं नहीं रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं किया। हमें तो लगता था ये गांधी परिवार का दामाद है, हमें क्या पता ये सबका ही दामाद है, सारी पार्टियों का दामाद है। फिर हमने नितिन गडकरी जी के बारे में बताया तो शरद पवार जी कहते हैं भाई नितिन गडकरी जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। ये सारे मिले हुए हैं और सबकी पोल पट्टी खुल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने दूसरा खुलासा किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल और उनकी सहयोगी अंजलि दमानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि गडकरी ने नागपुर में किसानों की जमीन हत्या ली। साथ ही गडकरी की पावर और शुगर कंपनियों पर हुई महाराष्ट्र सरकार की मेहरबानियों पर भी सवाल या निशान लगाए थे। वहाँ पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया था। जो बातें बताई गई जो जमीन के बारे में वो बेबुनियाद है। जमीन जो मिली है वो पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था, ये रजिस्टर अंडर चैरिटेबल कमिश्नर के साथ रजिस्टर हुई है और सभी किसानों ने इस जमीन के पैसे ले लिए। जिसका नाम लिया गया उसने भी पैसे लिए गए। हालांकि केजरीवाल के इस खुलासे के बाद उन पर आरोप लगे कि उन्होंने गडकरी के खिलाफ कमजोर खुलासा किया। बहरहाल अब केजरीवाल तीसरा खुलासा करने वाले हैं। ये तीसरा खुलासा किसी नेता के खिलाफ होगा या पार्टी के या फिर किसी और के, ये आज के खुलासे के बाद ही पता चलेगा।